मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करने वाला हूँ। आज का टॉपिक रहेगा संघर्ष, संगत। हमारी जो संगत है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम लोग जब क्लब में ज्वाइन करते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने क्या कर लिया है, क्यों ज्वाइन कर लिया, आप तो वैसे ही गोलू मोलू से बढ़िया लगते थे। ठीक है ना। आपकी संगत आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। कहते हैं ना कि यदि आपका एवरेज 5 लोगों के साथ आप रहते हो, तो छठवें आप वो बनते हो जो 5 लोग हैं। डिसाइड करना है कि आपको कैसी संगत चाहिए। और ये हमारी प्यारी सी कम्युनिटी, जिसमें 515 लोग अभी कनेक्टेड है, 515 फैमिलीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और वो आपको वो माहौल, वो संगत देने वाला है जो आपका पूरा ट्रांसफॉर्म करता है। ना कि यहाँ पे वजन बढ़ाया घटाया नहीं जाता है, आपको एक अच्छा इंसान भी बनाया जाता है। तो करना क्या होगा, जबरदस्त क्लैपिंग करनी पड़ेगी। और चैट बॉक्स में सर का वेलकम मैसेज टाइप करना पड़ेगा। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आज के दिन को सीखने के लिए। आप भी एक्साइटेड हैं? इस प्रकार से रेजेंट इस प्रकार से करेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। जबरदस्त क्लैपिंग हम लोगों ने कर दी है, वेलकम मैसेज आ चुके हैं। तो हमें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हम जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करने वाले हम सबके सीनियर वेलनेस कोच भरत सिंह चौहान सर का स्वागत है सर। आप थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको मेरे को बुलाने के लिए। और आप सब एक्साइटेड होंगे और सीखने के लिए तो मेरे को लगता है सभी एक्साइटेड रहते ही हैं। और आप तो अपनी तो संगति इतनी जबरदस्त है कि आप तो बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, बन भी रहे हैं, है ना। और बहुत प्यारी प्यारी सी शक्ल बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो क्लब है उसमें मैंने कोई लटका हुआ मुंह नहीं देखा, कोई चिढ़ा हुआ मुंह नहीं देखा, कोई गुस्से वाला मुंह नहीं देखा। सब सुबह सुबह इतने प्यारी प्यारी सी शक्ल लेके आते हैं कि सबको ऐसा महसूस होता है ना, किसी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो, घूम रहे हो, है ना। ऐसा लगता है ना, क्योंकि ये संगत का ही असर होता है। और जो जैसी संग कहते हैं ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति इक गुण तीन, और जैसी संगत बैठी है तैसा ही फल दीन। तो जैसी संगत करोगे ना, वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि इसको बोले, क्योंकि कदली सीप यानी कि जो केले के फूल पे अगर कोई बूंद, स्वाति का मतलब बूंद होती है, अगर कोई बूंद केले के फूल पे अगर गिर जाती है और वो उसमें वो कपूर बन के निकलती है ना। क्या बन के निकलती है? कपूर बन के सीप में अगर वो गिर जाए वही बूंद, देखो संगत का कितना असर होता है। सीप में अगर वो बूंद गिरती है तो मोती बन के निकलती है। और भुजंग मुख, सांप के मुंह में गिर जाए तो क्या निकलेगी? होठ हिलाओ, बस सुन लूंगा समझ लूंगा, जहर बन के निकलेगी। यानी कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक और गुण तीन, मतलब बूंद तो एक ही है और गुण तीन है उसमें। तो ऐसे ही हम लोग हैं कि अगर हम जहां संगत में बैठेंगे वैसा हमें असर मिलेगा। बहुत सारी बहुत सारे उदाहरण हैं इन चीजों के। और जैसे कहते हैं ना, कई बोला हल्दी के गोदाम में जाओगे तो जरूर पीला पीला कोई कोई शर्ट पे, कोई पैंट पे, उन पे लग के निकलेगा, साड़ी पे निकले। और कोयले के उसमें गोदाम में चले जाओगे तो जरूर काला कहीं न कहीं पूछेगा पूछेगा। होता है ना ऐसा। क्यों? जैसा संगत में आप बैठोगे ना, तो वैसा ही आपको पता चलेगा कि हाँ, उसी तरीके से हमें हो। तो एक तो क्या है कि हमें है ना, कभी भी ये सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। एक छोटी सी मैं बात, संजय जी, बात याद आ रही है मेरे को। हम छोटे छोटे थे तो हमारे मामाओं के गांव के पास में एक गांव था, वो कि उनका रिलेशन भी था तो आप आना जाना भी था। तो उनके बड़े लड़के ने, एक सज्जन थे, उनके बड़े लड़के ने खेतों पे मकान बना लिए। पहले गांव की व्यवस्था थी, अब तो फिर भी सभी लोगों ने लगभग लगभग खेतों में मकान बना लिए। पहले जंगल, यानी आज से, अब मान लो मैं छोटा था तो आप सोचो, आज मैं 60 साल की एज है मेरी, मैं छोटा था तो यानी 50 साल पहले की बात होगी कम से कम। तो पहले ज्यादातर गांव में ही रहते थे, क्यों नरेश जी, गांव में ही रहते थे सारे ज्यादातर। तो उन्होंने क्या, खेत पे उन बड़े लड़के ने मकान बना लिया। अब मकान बना लिया तो अब वो जो दादा थे, यानी उसके बाबा समझ लो, दादा समझ लो, बाबूसा समझ लो, यानी ग्रैंड फादर, जो खेत पे एक बार गए तो उनके जो पोता पोती थे तो उनको आवाज लगाई, उनको आवाज लगाई तो जो पोता बोला उई, तो उनको दिमाग खराब हो गया उनका, और बड़े बेटे को बुला के गाली तो निकाली और कहते बोले तू गांव में घर बना ले, ये सब जंगली हो गए। बोले यार, इसको यही होश नहीं है किस तरीके से बोला जाता है। उई का मतलब ये गीदड़ हो गए, ये जानवरों की भाषा बोलने लगे।
जंगल में रह के जानवरों की भाषा बोलने लगे, जानवरों की संगत करने लगे, इंसानों की तरह तो इनसे बोलना ही नहीं आता। बोले तू फटाफट वापस घर चल, वापस मकान में चल, छोड़ इसको। आप सोचो कि कितना असर पड़ता है वो, यानी छोटे बच्चे जंगल में वो जंगली उसी तरीके से आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, जंगल में रहने की कोशिश करते, मतलब ये चीजें होती है। और अपन ने कई बार ऐसा भी देखा है जो सीरियल्स आते हैं, उसमें मोगली वगैरह का सीरियल, तो वो लड़का, वो छोटा सा लड़का होता है, वो जानवरों की तरह ही सारा उछल कूद करता है ना। तो संगत का बड़ा असर होता है। तो इसलिए क्या है कि हमको क्या करना है कि हमको है ना, जो व्यक्ति एक सच्चाई को जानता है, जो एक ऊंचे विचार रखता है ना, वो अपने परिवार को परिवार नहीं मानता, वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानता है। वो पूरे परिवार को, क्यों, जो संगत अच्छी करेगा तो वो उसके विचार ऊंचे होंगे, और ऊंचे होंगे तो वो पूरे परिवार को वो मानेगा कि भाई ये पूरा परिवार, जैसे आप कितने सारे लोग जुड़े हुए हो, आज अभी 575 76 हो गए, तो ये सारा परिवार मेरा है। आप भी कहो मेरा है, तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, अगर हमारा विचार ऊंचा होगा तो। क्योंकि हमारी संगत ऐसी हो रही है, क्यों हम इस कम्युनिटी की संगत करते हैं। तो हमको अब कभी भी किसी के घर चले जाओ तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरे घर बैठे हो? नहीं लगता ना। अब किसी के भी घर चले जाओ जो हमसे जुड़ रहे हैं कम्युनिटी से, कभी लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे के घर में बैठे हुए है ना। तो ये चीजें हम, और देखो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप किसी के गुण को ताकते हो, किसी के गुण को निरखते हो, तो 100% वो गुण आप में आना ही आना है। अगर किसी व्यक्ति के गुण को आप परखते हो या निरखते हो उसको, कि जैसे मान लो कोई, कि मोहन जी में कोई बहुत बढ़िया गुण है, और मैं लगता है हमेशा वाच करता हूँ कि यार ये इनमें ये कितनी अच्छाई है, 100% धीरे धीरे करके वो गुण मेरे में आने लगेगा, अगर मैं वाच करता हूँ तो हमको बहुत सारे लोगों में अच्छे गुण अगर कोई दिखाई देते हैं, तो आप उसको लगातार वाच करेंगे तो वो गुण आप में आने लगेगा। आप देख लीजिए, अगर शराबी के पास कोई जा रहा है, अगर उसको लगातार उसको वाच करेगा तो धीरे 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 कर उसका उसका भी मन करेगा कि यार एक घूंट तो मैं भी मार लूं, है ना। और वो गुण उसमें आने लगेगा, राजवीर जी आने लगेगा, कुलदीप जी आने लगेगा ना। ये चीजें होती हैं, संगत का बहुत ज्यादा असर होता है इस चीज में। और देखो कि एक छोटी सी बात जैसे आपको कहूं मैं, अगर अगर आप किसी भिखारी के साथ 1 घंटा बैठते हैं, अगर आप किसी भिखारी के साथ 1 घंटा बैठते हैं, तो आप सोचने लगेंगे कि यार मांगने से कुछ भी मिल सकता है। अगर आप भिखारी की संगत करते हैं या कभी भिखारियों के साथ कभी बैठने का मौका मिलता है लगातार आपको, तो आप क्या सोचेंगे? यार मांगने से कुछ भी मिल सकता है ना। और अगर आप किसान के साथ बैठने शुरू करते हैं या किसान के साथ बैठते हैं, तो पता है आपको क्या लगने लगेगा? यार मेहनत में ही सब कुछ है भाई, मेहनत करने में ही सब कुछ है, मेहनत करने से ही फल मिलेगा, मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है ना। कितने लोग सहमत है, डन करेंगे? और कोई लिख रहे हैं तो भी डन कर देंगे, हाँ मैंने लिख लिया सर, है ना। अच्छा, किसी बिजनेसमैन के पास बैठो, अगर किसी बिजनेसमैन के पास अगर बैठते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है, अमीर कैसे बना जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ऐसा होता है ना, क्यों गौतम जी? किसी बिजनेस के पास बैठे तो ऐसा लगता है ना कि यार कैसे वो कमा रहा है, यार अपन को भी कमाना चाहिए, है ना। किसी बाजे वाले के पास बैठ के देखिए, आपको लगता है यार कैसे बजाता है, यार मैं भी बजाना चाहिए, आपको भी लगेगा, है ना। तो जैसा हो, तो अब एक चीज बताओ, किसी सेलिब्रिटी के पास बैठिए, किसी सेलिब्रिटी के पास अगर बैठने का मौका मिले या उसको बात करने का मौका मिले, तो आप क्या सोचेंगे? अब टीवी सीरियल देखते हैं या पिक्चरें देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी के पास बैठेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, अपने आप को सुंदर कैसे बनाते हैं, ये आपको लगने लगे। ऐसा है ना। और अगर आप किसी शराबी के पास बैठते हैं, अगर आप किसी शराबी के पास बैठते हैं, तो आपको लगने लगेगा
कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, मेरा तो जीना ही हराम है, पूरा संसार ही खराब है। तो देखो, कभी किसी से लड़ता है, झगड़ता है, किसी को गाली निकालता है, घर में भी मार कूट करता है, ऐसा होता है ना, कि वो अपने आप को ये फील करता है कि मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, मैं जिंदा क्यों, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसी शब्द उसकी तरफ आते हैं। आपको भी मन में ऐसी चिड़चिड़ा आने लगेगी अगर आप उनकी संगत में बैठते हैं। पीना भी सीखेंगे आप, वो भी सब चीज वो करने लगेंगे, क्योंकि मैंने जो भी बताया कि अगर आप किसी के गुणों को वॉच करते हैं तो वो गुण आप में धीरे धीरे करके आने लगेगा, आने लगेगा ना। अब आ जाते हैं, अगर आप एनसीसी को के साथ बैठते हैं, आप एनसीसी को ज्वाइन करते हैं, अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करते हैं या एनसीसी के साथ बैठते हैं, एनसीसी का मतलब न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी, इन तीनों की संगत आप करते हैं, तो आपको लगने क्या लगेगा, आपको लगने लगेगा लाइफ तो बहुत अच्छी है और सारा संसार बहुत सुंदर है। लगने लगता है ना। कितने लोग हैं इस बात पे, आपके कमेंट्स चाहूंगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो लोग इस कम्युनिटी में एनसीसी में आते हैं, इनकी संगत करते हैं, तो उनको क्या लगता है। जो मैंने बताया कि लाइफ तो बहुत अच्छी है और सारा संसार बहुत सुंदर है। कितने लोगों को लगता है। कुछ लोगों से मैं कमेंट्स लेता, सबसे पहले हरि प्रसाद जी ने वो किया है, सबसे पहले तो उनको अनम्यूट करेंगे। ओके सर, हाँ जी सर। सभी को जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। देखो सर, जैसी रंगत होगी ना, जैसी संगत होगी वैसी रंगत आएगी सर। जय श्री ये संगत मैंने भाई। मैंने तो ये चॉइस किया है सर, हम्म, इस चीज में। तो जैसे कम्युनिटी में हम आए, तो कम्युनिटी में संगत कर रहे हैं, तो आपको सारा संसार कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। बहुत सुंदर लग रहा है ना। बिल्कुल सर। सारे लोग खुश नजर आते हैं आपको। बिल्कुल सर। और उसके बाद में हमारे प्रवीण जी से और ले लेते हैं, प्रवीण जी सर। सर सबसे अच्छी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारे एनसीसी का सर हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि अगर जो एनसीसी नहीं होगी, क्योंकि कोच कम्युनिटी और जो न्यूट्रिशन है सर, सबसे पहले तो हमारे कोच हमारे को दिन भर गाइड करते हैं, उनसे मिलते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और सबसे पहले मॉर्निंग में जो क्लब चलता है वहां से सबसे एक तरह के जो माइंड सेट के लोग होते हैं, तो सर सबके सब अगर ऐसा कर रहते हैं तो हमारे को वहां से एक पॉजिटिव थॉट मिलती है, और हमेशा जैसी संगत में रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे एक ही माइंड के लोग हैं, तो सर वैसा ही हम बन जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक लास्ट अनिता जी से और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक्साइटेड रहती हैं। हाँ जी अनिता जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर कम्युनिटी से तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इस कम्युनिटी में आके ही मान सम्मान और किस किस प्रकार से किसी छोटे को भी कितना रेस्पेक्ट दिया जाता है। बड़े को तो सबको ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके सीखा है कि छोटों से भी किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और तो कहने का मतलब ये आप समझ गए कि हमने सबकी संगत करके देखी पूरे जीवन में, लेकिन जब हम कम्युनिटी की संगत करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन अब सुंदर बनने लगा है और सारे लोग अच्छे मिलने लगे हैं। बहुत सारे लोग ना, जमाना ही खराब है भाई, ऐसे ऐसे आपको कहते हुए मिल जाएंगे, क्यों प्रकाश जी, अरे बहुत जमाना बहुत खराब है यार जी, कलयुग है जी, कलयुग है, ऐसे। लेकिन हमारी कम्युनिटी को तो जितने लोग मिल रहे हैं सारे अच्छे लोग मिल रहे हैं। हमारी कम्युनिटी को मैं तो कहता हूँ इतने लोग मेरे 600 700 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, बाकी तो पूरी टीम तो बहुत बड़ी, क्यों कोई आज आ रहा है कोई कल आ रहा है, कोई ऐसा भी होता है। तो हमारे लोग तो ये कहते हैं यार सारे लोग अच्छे हैं, ज्यादातर लोग ये। अब देखो, दो ही चीजें हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमारे लोगों में क्या फर्क आ गया है। एक सफेद चादर है, बहुत शानदार वाइट एकदम झकाझक, है ना। अब उसमें एक काला धब्बा है, एक छोटा सा एक काला धब्बा पड़ गया है, तो लोगों को क्या नजर आता है, ओ काला धब्बा है भाई, ओ ये चद्दर में तो काला धब्बा है। अरे इतनी बड़ी व्हाइट सफेद चादर नहीं दिख रही है आपको।
तो आपको आज से क्या करना है कि काला धब्बा न देख कर किसी में, और व्हाइट जितनी जो है ना उसका प्रशिक्षण लेना है कि व्हाइट को कैसे देखें। हमारी नजर उधर न जाकर हमको क्या करना है कि हम व्हाइट को कैसे देखें, हम काले धब्बे को नहीं देखकर क्या करें, उसका प्रशिक्षण लेना है। और उसका प्रशिक्षण कहाँ मिल रहा है? कम्युनिटी में। उसका प्रशिक्षण कहाँ मिल रहा है? कम्युनिटी में। हमको ये नहीं सोचना है कि वो कितना गलत आदमी है, वो गलत क्यों है, ये नहीं देखना है। कई हम क्या इस साबित करने में लग जाते हैं, यार ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, इसके इसमें गलत आदत है, इसमें ये, उसको साबित करने में हमारा बहुत टाइम खर्च कर देते हैं और दिमाग भी खर्च कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो हमको क्या करना है कि हमको ये साबित करने में दिमाग नहीं लड़ाना है कि वो कितना गलत है। हमको केवल इसी चीज में दिमाग लड़ाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सही क्यों है, ये कितना सही है, ये सही कैसे है, ये अच्छा क्यों है, ये अच्छा कैसे है, ये अच्छा कैसे बना। और वो चीज हमको देखनी है। हम क्यों करें कि उसकी उसमें कमियों को दिमाग लड़ाएं कि क्या कमी है, क्या कमी है। अब सपोज एक चीज बताऊं आपको कि मैंने अभी एक छोटी सी, शायद से आपको सक्सेस मंत्रा में भी बताया होगा या किस में बताया था, एक गुरुजी ने जो शीशा दिया था, तो वो बंदा, हाँ नहीं, उसमें मैं तो वो गेस्ट स्पीकर का था, वहां बताया था, यहाँ नहीं बताया। एक गुरु ने अपने चेले को एक शीशा दिया। गुरु ने चेले को शीशा दिया और शीशा दे के बोले बेटा इसमें आप बुराइयां देख सकते हो, कमियां देख सकते हो। बोला अच्छा यार गुरु जी, ये तो शीशा जोरदार है भाई। तो चेले ने क्या किया, सबसे पहले गुरु पे ही आजमा दिया। गुरु को ही तो देखे तो गुरु में बुराई बुराई नजर आई, है ना। भैरव सिंह जी में बुराई, भरत जी में बुराई, मोहन जी में बुराई, ममता जी में बुराई, अनिता जी में, रमेश जी में, जितने भी जो दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पे, सब में बुराई नजर आई। अभी देखता शीशा में, अरे यार क्या है, तो हम तो सोचते थे अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत बेकार है। तो गुरु जी पे ही आजमा दिया। सुमन हंस रही है इस बात पे, तो क्यों, सही बात है, ये ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसको दिमाग खराब हो गया, मैं गुरु जी को भगवान के बराबर मानता था, ये तो बहुत बेकार है। फिर चलो कि अब ये है तो है, क्या करें। तो वो रास्ते में जा रहा था, मैं कि यार घर जाके मम्मी पापा को देखते हैं कि अपनी मम्मी पापा कैसे हैं। लेकिन रास्ते में दोस्त मिल गए, तो बोलो यार, और यार ये दोस्त तो अच्छे हैं अपने। तो दोस्तों पे आजमा लिया, रास्ते में मिले, साले सभी बेकार। बोले यार क्या करें भाई। घर गया तो पापा पे आजमाया, तो बोले यार पापा तो बहुत बेकार है, बहुत गंदी आदतें हैं, बहुत बुराइयां हैं इसमें। फिर चल मम्मी तो सही है, तो मम्मी को देखा तो मम्मी के भी निकली। अब वो गुरुजी के पास दूसरे दिन आया, गुरुजी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बोले क्या सीखे क्या नहीं सीखे, अपना तो मन ही भर गया, पूरे पूरे पूरा संसार ही बेकार है। क्या है? पूरा संसार ही बेकार है। तो गुरुजी हंसे, गुरुजी हंसे कि गुरुजी हंस क्यों रहे हो, कि मैं बेवकूफ या पागल या मूर्ख, ये शीशा तुझे खुद को देखने के लिए दिया था। तू संसार को क्यों देख रहा है भाई, तू खुद को देख। और एक एक बुराई को तू ठीक करेगा तो तू संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। मैंने इसलिए शीशा तेरे को दिया था। तो ये हमारी कम्युनिटी है, ये शीशा है। आज से शीशा मानेंगे, थोड़ा मेरे को वेव करके बताएंगे। आज से इस कम्युनिटी को शीशा मानेंगे और अपनी एक एक कमी को दूर करेंगे। एक एक कमी को दूर करेंगे, करेंगे ना। चाहे वो फिटनेस की कमी हो, चाहे विचारधारा की कमी हो, मतलब कुछ भी कमी हो, आपको ये करना है। करेंगे ना? वेरी गुड। बहुत सारे लोग इस चीज के सहमत हैं, और अगर जो सहमत नहीं है तो वो सोच के भी सहमत हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए, कुछ टिप्स पहले ऐसे करते हैं, कुछ टिप्स ले लेते हैं जो एक अच्छी संगत करने के बाद में हमको एक परफेक्ट, एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है। और सिंपल है वो, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको याद दिलाता हूं। क्यों? आप हनुमान जी हैं मेरे लिए भाई, और मैं जामवंत हूं, तो आपको याद दिला रहा हूं, आपका बल याद दिला रहा हूं। जानते तो आप सब लोग हो भाई, जानते तो आप सब लोग हो। लेकिन हनुमान जी को जामवंत उनकी याद दिलाता था ना, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपको ये करना है, ऐसे करते थे ना। क्योंकि राजी सही है ना। तो आपको आकर्षक व्यक्तित्व बनने के लिए कुछ टिप्स बताता हूं आप, जो आप लिख सकते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनते हैं। कि वो संगत तो अपने कर ही रहे हैं, तो आपको ये भी करना है।
मैं जितनी भी टिप्स लिखाऊंगा ना, आप सब लोग जानते हैं पहली बात तो, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं भी बहुत चीजों पे नहीं कर पा रहा, है ना। तो पहली टिप्स है, पहला पॉइंट है, सांसों में कभी बदबू ना आए। ऐसा कुछ ब्रश करो, ऐसा कुछ दांतों को साफ सफाई रखो, या जो भी कुछ करना है तो दांतों में यानी सांसों में कभी बदबू ना आए। क्यों, कई बार ऐसा खाना भी खाते हैं, जैसे अब कभी देख लेना, आप शादी ब्याह फंक्शन में जाएंगे ना, और उस दिन खाना खा के आएंगे तो आपके मुंह में बदबू आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और चले ना, तो अब जैसे कम्युनिटी के लोग जो चलेंगे ना, उनको थोड़ा सीखना है आपको कि कंधे तो पीछे और सीना तान कर चलना है। ऐसे नहीं झुक के चलना है, टेढ़े मेढ़े चलना है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, कंधे पीछे और सीना तान कर चलना। तो उससे क्या है कि आपकी परफेक्शन और आपकी फिटनेस दिखेगी, आपकी परफेक्शन और आपकी फिटनेस दिखेगी। ओके, ये सिंपल है और आप जानते हैं, अपनी कम्युनिटी में सीखते हैं भाई, लेकिन हल्का सा आपको याद दिला रहा हूं आपको, है ना। ऐसे अनफिट जैसा नहीं लगेंगे आप। रोजाना परफ्यूम, परफ्यूम नहीं हो तो कुछ खुशबूदार ऐसा तेल लगा सकते हैं, मतलब जिससे लोगों को बगल में से जाए तो लगे, एक बार वो देखे आपको मुड़ के, यार कोई गया है, तो लगे यार ये तो, अगर फिर बटन दिख जाएगा आपका, है ना, तो समझ लो वेलनेस कोच गया है, तो लगे वो मुड़ के देखा है ना। पिक्चरों में होता है मुड़ मुड़ के देख जरा, मुड़ मुड़ के, है ना, वो वाली बात होती है। अच्छा लगेगा तो मुड़ मुड़ के भी देखेगा वो लोग, यार कोई गया है भाई, है ना, ऐसा लगता है। तो अच्छी परफ्यूम लगाएं, अच्छी परफ्यूम नहीं है तो हमारा कुछ अच्छा खुशबूदार तेल लगाएं, है ना। फिर उसके बाद में जंक फूड खाना बंद करें। चौथा पॉइंट है, जंक फूड खाना बंद करें। जंक फूड खाना बंद करें। अब एक बात बताओ, भगवान ने आपको इतना अच्छी जगह दी है वंदना जी, कि आप ताजा फल खा सकते हो, ताजा बेल से तोड़ के फल खा सकते हो, यानी नीचे से उखाड़ के, मूली गाजर, यानी कंद मूल फल, इसमें चीज होगी, कंद का मूल और फल, तीन चीज होता है, यानी कि जमीन से उखाड़ने वाले, पूरा मूल को खाने वाले, और फल यानी जो फल लगते हैं उसके, वो सब ताजा आपको मिल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो दक्षिण जो पश्चिमी लोग हैं, उनके पास बेचारों को बर्फ पड़ रही है, उनके पास कोई ऐसी प्रकृति नहीं है, तो उनको तो बेचारों का मजबूरी है सड़ा गला खाना, पैकिंग का खाना, दूसरे देशों से पैकिंग होके आ रहा है, फिर वो खा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी ओट कर रहे हैं, वो तो हम सड़ा गला वो खा रहे हैं, और ताजा फल वो उनको भेज रहे हैं, ताजा चीज उनको भेज रहे हैं। अरे प्रकृति ने आपको बनाया है, इसलिए ऐसे जन्म ही, मैं तो कहता हूँ धन्यवाद दो। अब भगवान को सभी हाथ जोड़ेंगे कि भगवान हमको ऐसी जगह पैदा किया है कि हम ताजा चीजें खा सकते हैं। हाथ जोड़ो भगवान के, सभी हाथ जोड़ो और प्रणाम करो, और उनसे ये मतलब एक तरीके से आभार व्यक्त करो कि हमको ऐसी जगह पैदा किया है, आपको ऐसी जगह पैदा किया है जो बिल्कुल ताजा खा सकते हैं ना। तो जंक फूड बिल्कुल बंद करें। क्लियर है सबको। कुछ एडमिट होने हैं तो उनको एडमिट कर ले थोड़ा सा। और फिर उसका फिटनेस का खास ख्याल रखें। आप देखो कम्युनिटी में आए तो फिटनेस का कुछ खास ख्याल रखना ही है आपको। इसको ज्यादा क्या बताऊं, फिटनेस तो आप सारे कोच हैं, सारे सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते तो उससे पूछो। क्लियर है सबको। हमेशा अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब भाई आप रोज रोज नए सिलाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने का मतलब था, एक तो बिल्कुल वेल धुले हुए हो, साफ प्रेस वगैरह करे हो। और अब देखो कपड़े पहनने का कितना असर है, कि कपड़े से आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व झलकता है। उसी कपड़े से आप गुंडे लग सकते हो, और उसी कपड़े से आप शालीन लग सकते हो, और उसी कपड़े से आप महात्मा लग सकते हो, उसी कपड़े से आप डॉक्टर लग सकते हो, उसी कपड़े से आप वकील लग सकते हो। मतलब आपका पहनावा आपका आईना है, मैं तो ये कह रहा हूं। अब एक बात बताओ, रामलीला में उसी व्यक्ति को जो राम बनता है, उसको रावण के कपड़े पहना दो और स्टेज पे चढ़ा दो, वो रावण जैसा दिखने लगेगा, वो रावण जैसी छवि उसकी बनने लगेगी। और रावण को भी अगर राम वाले कपड़े पहना के स्टेज पे चढ़ा दोगे तो सब लोग उसको राम के रूप में देखने शुरू कर देंगे।
कपड़े का बड़ा महत्व है। और आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है अगर आप किसी से बात करते हो ना। अगर आप साफ सुथरे कपड़े या अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप किसी से बात करने का बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। क्यों मनीष जी? आप अच्छे से बात कर सकते हो। अगर जिस दिन ऐसे करो, बिना एक एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करना, बिना धुले कपड़े पहनना और फिर किसी अच्छे व्यक्ति के सामने बात करके दिखा देना मेरे। क्यों अनिता जी, नहीं कर पाओगे ना? इसका मतलब हमको क्या करना है? वेल ड्रेस रहना है, अच्छे कपड़े पहनना है। क्लियर है? समझ गए होंगे सब। ओके। अपना वजन के हिसाब से प्रोटीन खाएं। अपनी वजन के हिसाब से प्रोटीन खाएं। अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन खाएं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन क्यों खाना चाहिए? क्यों खाना चाहिए? कि आपकी मसल्स अगर अच्छी रहती हैं तो आप थुलथुले, आपके फैट कम आएगा, आप फैटी नहीं दिखोगे। आपका जो फिटनेस है ना, एक मसल्स के रूप में दिखेगी। जिसकी मसल्स अच्छी दिखती हैं वो ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व होता है। जिसके मसल्स अच्छी होती हैं वो आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाई अपने जंक फूड नहीं खाएंगे तो क्या, पोषण युक्त खाना तो खाएंगे ही ना फिर। अच्छा खाना खाएंगे। जंक फूड नहीं खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। तो 100% हमारी जो मसल्स होंगी वो फिटनेस अच्छी दूर से नजर आएगी। तुतुले व्यक्ति कौन था? जिसके फैट होती है और मसल्स जिसकी ज्यादा होती है वो आकर्षक, बिल्कुल एकदम सुडौल नजर आता है ना। तो जितना जैसे मान लो किसी में, क्योंकि अलग अलग है वैसे, थोड़ा हार्ड वर्क करने वालों को, लेकिन फिर भी हम लगभग लगभग है ना, जितना वजन होता है उतना ही ग्राम हमको वो लेना पड़ता है। यानी 0.5 ग्राम से 1 ग्राम का हमारा प्रोटीन जरूरी होता है। वर्कआउट करने वालों के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। जिम जाने वालों के लिए थोड़ा और ज्यादा होता है, 1.25 ग्राम 1.5 ग्राम भी ले लेते, कहीं 2 ग्राम भी तक भी पहुंचा देते हैं। लेकिन वो आपकी मेहनत पे असर करता है ना। तो आपको जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। ओके। अपना आइडियल वेट, अपना आइडियल वजन रखें। अपना आइडियल वजन रखें। अब बताओ कितना सिंपल है, सब जानते हैं ना, सभी लोग जानते हैं ना ये बात को। लेकिन आज याद दिलानी थी मुझे। आकर्षक व्यक्तित्व तो भाई आपकी संगत लोग बाग जब भी करेंगे जब आप अच्छे दिखेंगे। ये और बता दूं आपको, आप सड़े गले फटे ऐसे नजर आएंगे ना, आएगा वाइब्रेशन आपका ठीक नहीं रहेगा ना, तो कोई भी आपके पास आके नहीं बैठने वाला है। आपको बिल्कुल आकर्षक व्यक्तित्व दिखने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, जब जाके आपके पास आएंगे। नहीं तो कोई नहीं आएगा आपके पास, आपके पास बैठेगा भी नहीं आके, है ना। अपने फेस कट के हिसाब से बालों की कटिंग कराएं। आजकल देखा है कैसी कैसी कटिंग हो रही है। हाँ, मजा आता है देखने में। मेरे को तो बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे खुशियां मिलती हैं उनको देख के। कैसे मिलती है खुशियां? कि हंसने का जी करता है। अब हंसने का जी करता तो खुशियां ही है ना भाई। हमारा एंटरटेनमेंट का साधन मिला है आज, है ना। कोई टेढ़ा, कोई बुकला, कोई क्या, कोई के मतलब दो बीच में दो कलर दूसरा कर रखा है, बगल में तीसरा कलर कर रखा है, इधर वाली चौथा कलर कर रखा है। चितकबरे बन रहे हैं। जैसे होता है ना, अब जो जानवर होते हैं जो चितकबरे होते हैं, और किसी को धब्बे धब्बे वाले होते हैं, उस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। तो वो आकर्षक व्यक्ति तो नहीं है, तो अपना जो चेहरा मोड़ा है उस हिसाब से आपको कटिंग करनी चाहिए। आपको बालों का शेप उस हिसाब से रखना चाहिए, है ना। और सुंदर जूते और साफ पहनने चाहिए, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत किसी के यहाँ जाओगे ना तो उस पे नजर जरूर पड़ेगी। जूते फटे पुराने चिथड़े विथड़े लटके हुए पाती लगे हुए नहीं पहनना है भाई हमको। आप अमीर मानसिकता रखें। आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सर ने बताया कि अमीर मानसिकता रखें। क्योंकि जूते एकदम साफ, पॉलिश्ड और चमाचम, यानी सुंदर जूते होने चाहिए और साफ होने चाहिए। और लास्ट में, क्योंकि ये तो बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना तो सब जानते हैं ना। अच्छा खाना जानते हो, जो हमारे शरीर को अच्छा लगे,
अच्छा खाना जो खाते हैं हम सब लोग, खाते हैं ना? कोई ऐसा है जो नहीं खाता है? सब खाते हैं ना? लेकिन स्वादिष्ट खाना और अच्छा खाने में फर्क करना है आपको। और क्यों? स्वादिष्ट खाना हमें व्यक्तित्व को खराब करता है, जो हमारा आकर्षण उसको नष्ट करता है। लेकिन अच्छा खाना हमारे आकर्षण को ठीक अच्छा करता है। और लास्ट है, बेहतर ज्ञान और नॉलेज के लिए एनसीसी को ज्वाइन करें। क्यों? बिना नॉलेज के भी आप आकर्षक व्यक्तित्व नहीं बन सकते। बिना ज्ञान के आपके कोई संगत नहीं करेगा, आपके पास कोई नहीं बैठेगा। आपके पास आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपके पास नहीं बैठने वाला, है ना? तो आकर्षक व्यक्तित्व रखने के लिए आपको नॉलेजफुल भी होना चाहिए। और वो नॉलेज कहाँ मिलेगी? आपको एनसीसी मिलेगी। आप एनसीसी को फॉलो करें। एनसीसी सारा आपको मिल जाएगा। आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, आपको हेल्थ भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना? विटामिन एम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखो, एक लास्ट बात कहूंगा इसमें, जो आकर्षक व्यक्तित्व में आगे थोड़ा सा और चैप्टर है मेरे पास, कि जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रेम है ना, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रेम है, वो रोगों से प्रेम नहीं कर सकता। जिसको संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रेम है ना, वो रोगों से प्रेम नहीं कर सकता। और रास्ते में जो चीजें रोग लाती हैं, उन्हें वो मिटाता जाता है। ये कोटेशन है। जिस जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य से प्रेम है, वो रोगों से प्रेम नहीं कर सकता। और रास्ते में जो चीजें रोग लाती है ना, उनको वो मिटाता चलता है। ये हमारी कम्युनिटी सिखाती है। इसलिए हमारी ये कम्युनिटी ये सिखाती है। अब देखिए, इसलिए क्या है, देर मत करो। इसलिए देर मत करो, समय बीत रहा है। इसलिए देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए देर मत करो, समय बीत रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। जिंदगी लगातार घट रही है। समय बीत रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जिंदगी लगातार घट रही है। आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है, इसलिए जो करना है जल्दी करो। आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है, आपको जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी करना चाहिए। समय का पता नहीं कब क्या हो जाए। समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो सकता है। इसलिए बहाने बनाना बंद करो। इसलिए बहाने बनाना बंद करो और अपना समझकर एनसीसी को फॉलो करो। सब कुछ मिलेगा, सब ज्ञान मिलेगा, सब रास्ता मिलेगा। अपना समझकर एनसीसी को ज्वाइन करो तो अच्छी राह मिलेगी, अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, है ना? समझ रहे हो? तो इसलिए देर मत करो। क्यों ये चीज दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूं कि देर नहीं करना चाहिए। कि देर मत करो, समय बीत रहा है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जिंदगी लगातार कम हो रही है, और आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है। इसलिए जो करना है जल्दी करो। समय का पता नहीं कब क्या हो सकता है। बहाने बनाना बंद करो और अपना समझकर अपनी कम्युनिटी यानी एनसीसी को ज्वाइन करो। अच्छी राह मिलेगी। और एक बात और कहूंगा उन लोगों से जो दूसरों की कमियां निकालने में पीएचडी करते हैं। दूसरों की कमियां निकालने में पीएचडी करने के बजाय हमको क्या करना चाहिए? दूसरों की कमियां निकालने में पीएचडी करने के बजाय, बहुत ऐसे होते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी करते हैं तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है ना। ऐसे कमियां निकालने में रिसर्च करते रहते हैं। तो दूसरों की कमियां निकालने में पीएचडी करने के बजाय खुद की कमियां निकालने की एबीसीडी पढ़ लो। खुद की कमियों की एबीसीडी पढ़ लो।
ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। दूसरों की कमियों की में पीएचडी करने के बजाय खुद की कमियों की क्या करना है, एबीसीडी पढ़ लो, बहुत है। एबीसीडी तो बहुत नॉर्मल चीज है ना, पीएचडी से तो कम ही होता है ना, कम ही जोर आता है ना पीएचडी से। तो पीएचडी करने की जरूरत नहीं है ना अपन को अपनी खुद की कमियों की एबीसीडी पढ़ना है बस। ठीक है ना। और देखो, जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कभी दुआ करके तो कभी सब्र करके, कभी दुआ करके तो कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके तो कभी नजरअंदाज करके, तब आपकी जो संगत है, जब आपकी जिंदगी है, बड़ी आसान बनेगी। यानी जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कभी दुआ करके तो कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके तो कभी नजरअंदाज करके हमको बनाना पड़ता है। और लास्ट में मोरल ऑफ द सेशन, इस सेशन का मोरल क्या है, सेशन के जो लास्ट में सब लिख दिया, तो आगे चलूं मैं लास्ट में, लास्ट बताऊंगा बात कि मोरल ऑफ द सेशन, इस सेशन का मोरल क्या है, सेशन से हमने क्या शिक्षा ली है। वो ली है कि संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध खाना आहार, यूं मान लो, संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही भलाई है, ना हो तो छोड़ देने में ही भलाई है। समझ गए। तो ये प्रण करेंगे, क्या प्रण करेंगे, ये मोरल, क्योंकि मोरल ऑफ द सेशन पूरा जो है इसका निचोड़ है कि संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो इसको छोड़ देने में ही भलाई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। टाटा, बाय बाय।